नमस्कार। बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में दो कथावाचकों के साथ कथित तौर पर जातिगत आधार पर की गई मारपीट और अपमानजनक बर्ताव ने न सिर्फ स्थानीय समाज को झकझोर दिया है बल्कि यूपी की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। मुकुटमणि सिंह और संत सिंह यादव नाम के दो कथावाचकों को गांव में धार्मिक कथा के लिए बुलाया गया था। मुकुटमणि के मुताबिक एक दिन कथा के बाद जब वे भोजन के लिए बैठे तब कुछ ग्रामीणों ने उनकी जाति पूछी। जैसे ही उन्होंने बताया कि वे यादव हैं, उन पर कथित तौर पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ब्राह्मण होने का झूठा दावा किया और उन्हें गद्दी पर बैठकर कथा करने का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद दोनों कथावाचकों के साथ मारपीट की गई, उनका सामान रख लिया गया, 25,000 रुपए ले लिए गए, गाड़ी की हवा निकाल दी गई, यहां तक कि जबरन चोटी काट दी गई। आरोप है कि उन्हें सभी के पैर छूने को मजबूर भी किया गया। यह घटना दर्शाती है कि भले ही भारतीय संविधान जातिगत समानता की बात करता हो, लेकिन ग्रामीण भारत में जातिवाद की जड़ें अब कितनी गहरी हैं, यह सोचने की बात है। धर्म, पूजा और कथा जैसी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं जिनका मकसद समानता, समरसता और नैतिकता होता है, जब जाति के चश्मे से देखी जाने लगे तो यह समाज के ताने बाने को कमजोर करती है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसने कथावाचकों की चोटी काटी थी। प्रशासन ने दावा किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाही तेज की गई है। हालांकि यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया थी या गहराई से जातिवादी सोच को खत्म करने की कोई ठोस योजना भी है। राजनीति और चुनावी असर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी, इस घटना को भाजपा और योगी सरकार पर हमला करने के लिए एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा है। अखिलेश यादव ने इस घटना को समाज के खिलाफ अपराध बताते हुए सख्त लहजे में कहा कि अगर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। वे इस मुद्दे को सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की अस्मिता से जोड़कर जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह मुद्दा सीमित क्षेत्रीय प्रभाव जरूर डाल सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां यादव, दलित और अन्य पिछड़ी जातियां प्रमुख बताता है। लेकिन चुनावी रणनीति में इसे कितना असरदार बनाया जा सकेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष इसे सामाजिक आंदोलन की शक्ल दे पाता है या नहीं। यह घटना सिर्फ 2 व्यक्तियों के साथ अन्याय नहीं बल्कि समाज में भी व्याप्त जातिगत भेदभाव और असमानता की एक कटु सच्चाई है। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या धार्मिक स्थानों और धार्मिक कार्यों में अब भी जाति का हस्तक्षेप होना चाहिए, और क्या राजनीति इस मुद्दे को समाधान की दिशा में ले जाएगी या सिर्फ अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती रहेगी। जातिगत समानता सिर्फ कानून में नहीं, व्यवहार और सामाजिक सोच में भी उतरनी चाहिए, वरना इस तरह की घटनाएं बार बार सामाजिक चेतना को शर्मसार करती रहेंगी। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।